बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम अंकल जी। प्रणाम जी। कहाँ सो रहे थे? हाँ। माइक ऑफ हो गया दीदी, सुमति दीदी का माइक ऑफ हो गया है। अच्छा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी को प्रणाम। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जा कोई चरण लहर करत, जा कोई चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे। सो पल पल रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत, रे गा प ग प ध नी रे सा नी दा सा नी धा पा, सो पल पल रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत, हे अमल क्यों उतरे जाको, हे अमल क्यों उतरे जाको, हक बका सुख देत, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे। ए सुख कायम हक के जिन दिल कदम, ए सुख कायम हक के जिन दिल कदम, सोई रूह जाने
जाने ये जिन लिया या जानत है कसम, अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे, जा कोई चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे। कई विध के सुख कदम में, मेहर कर दे तो मेहरबान, रे ग रे ग प ग प ध प ध नि रे सा नि धा सा नि धा पा। कई विध के सुख कदम में, मेहर कर दे तो मेहरबान, तो अरश कहे आदिल मोमिन, तो अरश कहे आदिल मोमिन, इन पर कहा कहे सुभान, अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे। कदमों महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी किन, कदमों महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी किन, ओ हके कहे आश दिल को, सो हके कहे आश दिल को, कर बैठे अपना वतन, अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे, जा कोई चरण मेहर करत, जा कोई चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, जिन दिल दो पाँव धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे, ओ अति मीठे रसीले रंग भरे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, महाराज की। दो गिरोत्री दो अर्श से रुहे और फरिश्ते, हक्के इलम भेजा इन्हों पर, सोले दो अर्शो पहुंचे ए, आए फरिश्ते नूर मकान से, अर्श अजीम मकान रूहन। अब सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ बहुत समझ चुके, सुन चुके,
कि तीनों चीज आई है, तीनों चीजों का स्थान अलग है, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। और निश्चित कर लो सुंदर साथ जी, कोई छोड़े ना अंकुर अपना। जीव सृष्टि अपना अंकुर नहीं छोड़ेंगी, ईश्वरी अपना अंकुर नहीं छोड़ेंगी, और ब्रह्म सृष्टि होगी अपने धनी को नहीं छोड़ेंगी। विवाद झगड़ा किस चीज का सुंदर साथी? कलाम अल्लाह का इलम ये आए ऊपर रूह मोमिन। कुर्बान मेरे महबूब का ले आया अरशर, किसके लिए आए, किसके वास्ते आए? सिर्फ परम धाम की आत्माओं के लिए। धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए, साक्षियों के लिए हुक्म वेद कतेब में लाखों निशान जो लिखे थे सब ला करके धामधनी यहाँ पर जाहिर किया। क्या कह रहे? दो गिरो जो उतरी दो अरशों से आई सोए। दो गिरो, ब्रह्म सृष्टि आई कहां से, ईश्वर सृष्टि आई कहां से? ओ आप अपने अर्श में बिना लद्दू ना पहुंचे कोई। तारतम ज्ञान के बिना, ए इलम के सागर के बिना सुंदर साथ जी कोई अपना स्थान पर जा ही नहीं सकती है, पहुंच ही नहीं सकती। कह रहे आप अपने अर्श में जाए ना सके बिना इलम। सुंदर साथ जी इलम 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 इलम, इसलिए इलम कि जब तक इलम के सागर में नहाओगे नहीं, डूबोगे नहीं, तब किसी भी प्रकार का सुख तुमको यहाँ पर प्राप्त होने वाला नहीं। ना पहचान होगी, ना कोई सुख प्राप्त होगा, ना परमधाम प्राप्त होगा, ना धनी के अनंत सुख, कुछ भी नहीं। ये बार बार इलम शब्द है। तो फुरमान इलम भेजिया रुए दरगाही जान खसम। धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने सोचा कि मेरी परमधाम की आत्मा दरगाह मुकद्दस मोल मिलावा से आई है, इस ब्रह्मांड में रंग मोल से उतरी है। उनको कैसा पता चले, कैसे पता चले कि अक्षरातीत कौन है, जो अनादि है? उसको कैसा पता चले अक्षर ब्रह्म कौन है? उसको कहता पता चले कि आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सारा इलम का सागर भर करके तीनों का खीर नीर का किया निवेरा कर करके हम आत्माओं को राज्य ने सारी चीजें बताई। फिर भी सुंदर साथ जो डूबने वाले होते हैं ना, तो इतने से छोटे से पानी में खाबूच या गुजराती में कहे उसमें भी डूब मर सकते हैं। ये तो अपनी अपनी मर्जी की बात है, ध्यान के साथ। तो अर्श कहा दिलमा में न जो पकड़ा इलम हक। जिन्होंने श्री राजी महाराज की अखंड ब्रह्मवाणी इलम का सागर में डूबे, इनको अपनी आत्मा की पहचान हो जाएगी। और आत्मा का स्थान कहाँ है? उसी दुनिया में, इसी ब्रह्मांड में, इसी पिंड के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने दिलों के अंदर धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने अर्श बनाकर बैठे और अनंत सुख इस ब्रह्मांड में धनी दे रहे। कहते हैं तो पता कैसे चलेगा? एक इलम के साथ हक सूरत शुद्ध अर्शों की रूह रही ना जरा शक। फिर भी सुंदर सा बार बार एक शब्द कहते, क्यों? कि इलम के सागर में डूबोगे तो अपनी पहचान हो जाएगी कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरा वर्तार कौन है, मुझे वापस जाना कहाँ है, मैं किस लिए आई हूं, क्या करने आई थी। ये सारी परिचय, सारी बातें ये वाणी के माध्यम से इलम के सागर से आपको पता चल जाएगा। हक सूरत सुध अर्शों की रूह रही ना जरा शक। सोई मोमिन जाको, सोई मोमिन जाको शक नहीं, और दिल अर्श हक हुक्म दोनों। एक तो जो परमधाम की आत्मा है वो जान सकती है, और दूसरा नंबर पे जिन्हों के इलम का सागर का सुख लेकर के बेशक हो गए, उसके दिलो दिमाग में किसी प्रकार की शक नहीं है, वही ब्रह्म सृष्टि, वही सुंदर साथ इसका सुख इस ब्रह्मांड में ले सकते। पट खोले नूर पार के आए दिल में हक कदम। वो परमधाम की आत्मा इस पर्दे को हटा करके नूर के पार अर्श अजीम रंग महल के अंदर मोल मिला में जागृत हो सकती है, उनका सुख यहाँ बैठे बैठे ले सकती है। पहले पट दे खेल दिखाया
दई फरामोशी हांसी को वही श्री राज जी महाराज ने वहां चरणों में बिठाया, रंग महल में बिठाया, मोल मिला में बिठाया, वहां पट दिया, पर्दा दिया, फरामोशी का आवरण का पट दे दिया और डाल दी नजर हमारी माया में और माया दिखाने। और यहाँ से माया में पट डालेंगे तो सीधा नूर के पार अक्षरातीत श्री राज जी के चरण कमल हम प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं दिया बेशक इलम अपना तो भी ना आवे होश में। सुंदर सा क्या राज्य ने वाणी में लिखा, क्या हमारी आत्मा सुंदर सा वज्र से भी मजबूत है, टुक टुक क्यों नहीं। दिया बेशक इलम अपना, ये वाणी ब्रह्म ज्ञान, तो भी ना आवे होश में, क्यों नहीं आते। रिजल्ट अपने हाथ में, या तो हम ब्रह्म सृष्टि नहीं, या तो हमारा वो घर नहीं, हमारा धाम नहीं। इलमे अंदर जगाया तिन में जरा ना शक। इस वाणी ब्रह्म राज्य महाराज का सागर से, इलम के सागर से हमको अंदर की जागृति, आत्मा की जागृति करनी राज्य। कहे हुई है हांसी अर्शों की, रूहे बैठी कदम तले हक। कोई मानता भी नहीं है सुंदर राजी कि हम बैठे परम धाम, हम बैठे रंगमहल में, हम बैठे मूल मिला में, हमारी आत्म यहाँ, ये परात्म वहां बैठी है। वो भी समझने के लिए, मानने के लिए कोई इसमें भी शक करते हैं। सुंदर इतना राजी ने क्लियर करने के बाद, इन बातों शक जरा नहीं, जो दिल अर्श कहा मोमिन ने, तो भी टले ना बेहोशी वास्ते हंसी बिच वतन। इंद्रावती जी कह रहे कि सुंदर साथी इसलिए समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी हंसी होने वाली। कहते थे ना वहां ऊपर ऊपर करके आए धनी, हम नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जो करने बैठे हो ना सुंदर साथ, ये सारी बातें मोटे मेले वंचाश, तब पता चलेगा कि करने क्या आए थे, कर क्या बैठे, कर क्या रहे हैं। सुंदर साथ बिरहा सुनत रुहे अर्श की, बिरहा सुनत है बिरहा सुनत रुहे अर्श की, तभी जात उड़तन। जिसके दिल में धनी के प्रति का प्यार, इश्क, सुंदर साथ के प्रति का ईमान आ जाए, विश्वास आए, मेरे साथ मेरी परम धाम किया। सुंदर सा जो तड़पती रहती अपने प्रीतम के सुख के लिए, मिलने के लिए, वहदत के लिए। सो गवाए याद कर कर हके, जो भी तक अर्श वचन, इसके लिए वो भूल ना जाए, भटक ना जाए, गुम ना हो जाए, वो दर्द राज्य को है। इसलिए राज्य ने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक ग्रंथों के द्वारा, वाणी के द्वारा, इलम के द्वारा कई प्रकार का सुख राज्य ला करके दिया है। क्यों? रूह भूल ना जाए, उनकी सुरता इधर उधर भटके नहीं, सीधा उठ के मूल मिला में परात्म में जागृत हो जाए। ये दर्द हमको है नहीं, दर्द हमारे प्रीतम। हमको कब दर्द आएगा? जब दिल में ब्रहा तड़प होगी, धनी के मिलने की, धनी के अनंत सुख प्राप्त करने की जब तड़प आएगी, समझ लो सुंदर सा जी दोनों का एक मिलन, एक रूप, एक रस, एक रंग, एक वाहिद। बिरहा सुनत रहे अर्श की, तब ही जात उड़तन है। सो गवाए याद कर कर हके, तो बितक अर्श वचन है। मैं जाना प्रेम आवशी, बिरहे के वचनों गाए। इंद्रावती कह रही कि मुझे भी परमधाम का प्यार, में बिरहा के वचनों गाऊं, बिरहा में तड़पूंगी तो जरूर मुझे मेरे अंदर प्रेम आएगा। लेकिन सो अव्वल से ले अब लो बिरहा गया लड़ाए लड़ाए। इसलिए अव्वल से, शुरुआत से लेके आज दिन तक धनी के मिलने के लिए कल कली ने कहूँ छो तमने, आव जो आनी क्षणे, आओ मेरे प्रिय। सदा मैं विरह में डूबी, सदा विरह में, इसलिए अव्वल से आज दिन, ताकि मुझे धनी से सुख मिल जाए, धनी का सुख मुझे प्राप्त हो जाए, मेरी आत्म अनंत सुख।
धनी मुझे कंठ लगा दे, गले लगा दे। आइए, बिरहा आता किसको है, ये चौपाई भी आप सब जानते हो। बिरहा गत जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी। सो गाए बिरहा न आया, प्रेम पड़ा बिच चतुराए। फांसी कराई तुम हुक्मे, वचनों प्यार लगाए। अब इंद्रावती कहते सुंदर सा, विरह के गीत गाने से, राग आलापने से धनी का सुख मिल जाए, वो भी भूल जाओ। अंदर का दर्द जब पैदा नहीं होता है, धनी को मिलने की तड़प जब प्राप्त नहीं होती, जागृत नहीं होती, तब तक धनी का सुख नहीं मिलता। कितना भी आलाप, हारमोनियम लेके, बाजा लेके आलाप हो, सुंदर राग आलाप हो, अंदर से तड़प नहीं जो, तब तक कुछ नहीं होगा। सो गाए बिरहा न आया, प्रेम पड़ा बीच चतुराए। जब तक उनके प्रति भाव नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, गाने से कुछ नहीं। फांसी कराई हुक्म वचनों प्यार लगाए। इसलिए श्रृंदावती करेगी, मेरे सुंदर साथी, हमारी हंसी इसलिए होगी, इसलिए हो रही है कि हमारा दिखावा ऊपर का है, अंदर का भाव नहीं, अंदर का जो प्रेम नहीं, आत्मा का जो प्रेम होना चाहिए, दिल का जो भाव होना चाहिए, धनी अवश्य प्राप्त। और ऊपर दिखावा करोगे, धनी सैकड़ों को दूर चले जाएंगे। सो गाए गाए हुआ दिल सखत, मूल इश्क गया भुलाए। कितना भी गा लो, बिरहा का गा, सुंदर दास गायन गा लो, भजन गा लो, कीर्तन गा लो, दिखावा, लेकिन मूल इश्क धनी का अनंत सुख नहीं। मन चित्त बुद्ध अहंकारे, गुज अर्श कया बनाए। ये चारों चीज इकट्ठी करोगे तब ब्रहा आएगा, और उस ब्रहा की तरफ से अपने प्रीतम को, प्रीतम के सुख को यहाँ बैठे बैठे तुम मन चित्त बुद्धि से, मन सा वाचा कर्म से, एता मता जेता हुआ, किया जाहिर नजर में ले। हमें न आया इष्ट सुपने, किया वास्ते जिनके। रामधनी पिया प्राणनाथ जी ने हमारे लिए इस सारा सुख भेजा है, लेकिन सुंदर साथ आता क्यों नहीं है? अब ये अपनी अपनी खोज होनी चाहिए, अपने अपनी प्राप्ति करने का तरीका होना चाहिए। 14 तबक बेशक हुए, इन बानी के रोशन अभी नहीं, वक्त आखरत। ये वाणी का सुख सारी दुनिया, दुनिया के जीव और उस जीवों के मालिक सब लेंगे। लेकिन दुख की बात है कि आज प्राणनाथ जी साक्षात है, सन्मुख है, नहीं जानते, नहीं समझ सकते। जब छठा दिन की लीला समाप्त हो जाएगी, जीवों की कजा होगी, आठों विस्तों में मुक्ति देंगे, तब वो तड़पेंगे, हाय प्राणनाथ, आप आए हुए, हमने आपकी पहचान ही नहीं की। हम झूठ के ब्रह्मांड में, झूठ के देवी देवताओं को, झूठ को पकड़ करके बैठे रहे। इतना ज्ञान आया, इतना इल्म आया, इतना इश्क आया, फिर भी हम वैसे के वैसे रह गए। सो इल्म ले कायम हुए, सुख बिस्त पाई सबने। जब वक्त आकर छठा दिन पूरा हो जाएगा, तब सारे जीवों को शुद्ध करके, अखंड करके, आठों विस्तों में उनको बैठा देंगे। फिर माया के चक्कर में, माँ के गर्भ में, नरकों के कुंडों में उसको आना नहीं पड़ेगा। ये सुख इस ब्रह्मांड में, जो आज हम ब्रह्म सृष्टि जिस दुनिया में आई है, उस दुनिया में आए हुए तमाम जीवों को ये प्राप्त हो जाएगा। ये बेनिफिट जीव ईश्वरी को है, मेरे सुंदर। हक खिलवत गाय से, जाना हमको देसी जगाए।
हक खिलवत गाय से। अब खिलवत का क्या गाना होता है? याद करना है। हक की खिलवत, हक की खिलवत क्या है? हक का इश्क, हक का प्यार। जाना हमको देसी जगाए। हक की खिलवत क्या है? वाहिदत। और वाहिदत से क्या है? जाने हमको देसी जगाए। उस खिलवत की याद में डूबोगे, वाहिदत में डूबोगे, निस्बत में डूबोगे, निस्बत को याद करोगे, अपने आप अपनी आत्मा को जागृति मिल जाएगी, अपनी आत्मा को सखंड सुख का दावेदार बनोगे। नॉट ओनली दावेदार, इस सुख यहां प्राप्त करोगे। इश्क पूरा आवसी पर हके हासी करी उलटाए। आमने सामने क्रॉस एंट्री है। जितना आप तड़पोगे इतना राज्य भी तुम्हारी कसौटी करेंगे, परीक्षा करेंगे, लेकिन चरणों से दूर नहीं करेंगे। इलम के सागर में डूबोगे मेरे साथ, इतना सुख प्राप्त हो जाएगा। जो देते हमको इशक तो क्यों सके हम गाए। जो देते हमको इशक, आप धामधनी पिया प्राणनाथ जी, अक्षरातीत श्रीजात जी महाराज अपने इश्क को देते हैं तो क्यों सके हम गाए। सुंदर साजी इश्क देता है, यहाँ इश्क स्वयं राज्य मिलते हैं। मेरा भाव है सुंदर, अगर यहाँ इस ब्रह्मांड में राज्य मिल जाए तो जुबान के आलाप में लगेगी, राग आलापेगी ना, बस पिया के अनंत सुख में डूब। राज्य मिलने के बाद राग नहीं आलाप। आ जाओ मेरे पिया, आ जाओ मेरे धनी। जो देते हमको इशक तो क्यों सके हम गाए। दिल अर्श पहुंचे रूह इश्के तो इत क्यों रूहो रहो रहो रूहो रूहो जाए। जब इस दिल में श्री राजी महाराज की बैठक हो जाए, ये हमको पहचान हो जाए, एहसास पहचान अंदर बैठने के बाद हमको पहचान हो जाए। कब? हमको परम धाम का अनंत सुख यहाँ बैठे बैठे प्राप्त होने लगे, सच्चे सदगुरु मिल जाए, उनके द्वारा इस वाणी का माध्यम मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, चर्चा मिल जाए, परिचय मिल जाए, अनुभूति मिल जाए, तो सुंदर सा समझ लो कि हमारा लैंड क्लियर हो। हम जरूर श्री मूलमिला में अपनी परात्म में जागृत हो जाए। क्या कह रहे? जो देते हमको इश्क तो क्यों सके हम गाए। दिल अर्श पहुंचे रूह इसके तो इत क्यों रहो रूह जाए। फिर रूह यहाँ नहीं रह सकती, उस रूह आत्म परात्म में प्रियतम के चरणों में अवश्य जागृत हो जाती है, वहां का चुक ले लेती है। सब अंग हमारे हक हाथ में इश्क मांगे रोए रोए। हे मेरे धाम, हे मेरे सुंदर साथ, यही हमारा मांगना है। सब अंगों साक्षात मैं तो तुम्हारी कियल। सब अंगों साक्षात, 2-3 चौपाइया बार बार साथ जी जागी सुन के शब्द आखर। सकल आयुध अंग साध के दौड़ मिलिए। कौन सा आयुध? इस सारे। तुम दुल्हा में दुल्हानी और ना जानो मैं, इश्क सो सेवा करूं। सब अंगों साक्षात,